नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे हरदा की। करनी सेना का क्रांति न्याय आंदोलन, सभी जिलों से करनी सेना के लोग मौजूद हैं। आपको बता दें स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं, हरदा पहुंचे हुए हैं, तो नेहरू स्टेडियम पहुंच रहे हैं करनी सेना के लोग। तो देखिए अभी भी लगातार यहां पर लोग जो है जा रहे हैं। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। करनी सेना परिवार के प्रमुख भी इसमें शामिल हो चुके हैं, जीवन सिंह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरदा की। करनी सेना की ओर से एक बड़ा आंदोलन करने की यहां पर तैयारियां जो की गई थी, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अब लोग पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर अब भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। करनी सेना की मांगे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप, आज प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से करनी सेना के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी जिस तरह से दी गई थी, प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी, यह आप देख सकते हैं जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। करनी सेना के लोग, लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। अगर जीवन सिंह शेरपुर पे लाठी चलती कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे लाठी चले कोई दिक्कत नहीं है, हमारे युवाओं पे लाठी चले कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चियों पे, महिलाओं पे लाठी चार्ज अगर किसी की ये अगर दूषित मानसिकता है तो हमें उस मानसिकता को सुधारना आता है। जो इसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी लिप्त है उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें, नहीं तो मामला दिल्ली तक जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज का आंदोलन शुरुआत हुई है। अब जो भी हमारे वरिष्ठ जन, जो हमारे बड़े भाई है, वो जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ है। अभी आंदोलन की शुरुआत हुई है, आगे देखिए होता क्या है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित है और इस आंदोलन को चला रहे हैं। हरदा जिले में जन क्रांति आंदोलन को लेकर काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो करनी सेना परिवार द्वारा उनके परिवार द्वारा यहाँ पर जन क्रांति आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। 21 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पर यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, जो जीवन सिंह शेरपुर और जो कार्यकर्ता, उनका एक ही कहना है कि जो उनकी मांगे जब तक उनकी पूरी नहीं हो जाती वो यहाँ से नहीं उठेंगे। साथ ही हजारों की तादाद में लोग अभी तक पहुंच चुके हैं और जो प्रशासन, जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के भी हजारों लोग यहाँ पर अभी इस समय अपनी तैनाती पर लगे हुए। लगभग 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही महिपाल सिंह जी, जीवन सिंह शेरपुर जी और अन्य लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनके स्वागत के लिए करनी सेना परिवार काफी उत्साहित है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर के अलग अलग जिले से करनी सेना के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रदर्शन में और लाठी चार्ज का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर मांग भी दिखा रहे हैं। कौन कौन सी मांग है करनी सेना की, ये भी आप देखिए। हजारों करनी सैनिक और राजपूत समाज की ओर से ये मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी इसमें शामिल की गई है। हरदा लाठी चार्ज को लेकर उच्च स्तरीय जांच की बात भी कही गई है। 12 और 13 जुलाई के लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई की मांग, एट्रोसिटी मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं करना, ये तमाम वो मांगे हैं जो करनी सेना की ओर से की जा रही हैं। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। उनका ये गुस्सा प्रदर्शन के जरिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। करनी सेना का ये क्रांति न्याय आंदोलन, इसे नाम दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर मिल रही है गरियाबंद से, जहां पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। बड़ी मात्रा में डंप विस्फोटक और इसके साथ ही मोटार भी बरामद। सुरक्षा बलों ने भरमार बंदूक भी बरामद कर ली है। मैनपुर के दड़ई पानी के पहाड़ी से डंप सामान जब्त हुआ है। तो इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, E30 STF 207 कोबरा 16, इसके साथ ही बटालियन CAF 62 और इसके साथ ही CRPF की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बम बनाने का एक नग कंपनी निर्मित मोर्टार। तो ये देखिए तमाम वो सामान है जो नक्सली इस्तेमाल करते थे, जो डंप किया गया था नक्सलियों की ओर से। लेकिन इस सामान को, हथियारों को, आपको बता दें नक्सली सामग्री को जवानों ने जब्त कर लिया है और ये सफलता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में डंप विस्फोटक और मोर्टार भी बरामद किया गया है। क्या कुछ सामने आया है ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। जिस तरह से गरियाबंद में एक बड़ी सफलता मिली है, इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए गरियाबंद से खबर, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से यह एक्शन। बड़ी मात्रा में डंप विस्फोटक और मोर्टार भी बरामद कर लिया गया है। तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। लाल आतंक को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये वही हथियार,
ये वही सामग्री जो नक्सलियों की ओर से यहां पर इस्तेमाल की जाती थी। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ा एक्शन लिया गया है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके से सब बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों को नक्सलियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया और उनको जिला मुख्यालय से जो 65 किलोमीटर दूर दरई पानी की पहाड़ियों में नक्सलियों के द्वारा डंप किया गया एक सामान मिला है, जिसमें गरियाबंद पुलिस की E30, STF कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम शामिल थी। और ये 2 दिन पहले उड़ीसा बॉर्डर में सर्चिंग के निकली थी। यहाँ पर नक्सलियों ने पहाड़ी की तराई में सर्चिंग की तो चट्टानों के पीछे छिपाकर रखे गए प्लास्टिक के ड्रम और स्टील के डब्बे बरामद हुए। बिल्कुल, यहाँ पर ये सामान तो जब्त कर लिया गया, लेकिन हिमांशु सवाल ये है कि उस पहाड़ी से जहां से ये डंप किया गया था, वहां क्या नक्सलियों की मौजूदगी है? कुछ इनपुट्स हमारे जवानों को मिल रहे हैं, वहां पर क्या अभी भी सर्चिंग की जा रही है? जी देखिए, गरियाबंद अगर जिले की बात करें तो गरियाबंद में अभी भी लगभग 23 से 24 नक्सली बचे हुए हैं, जिनको सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च कर रहे हैं। हमारी अभी SP जो है उनसे भी बात हुई थी। 23 से 24 नक्सली हैं जिनको सरेंडर कराने के लिए लगातार फोर्स के द्वारा सर्चिंग भी की जा रही है और दबाव भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि 23 से 24 नक्सली हैं। अगर ये सरेंडर कर देते हैं या फिर सरेंडर नहीं करते हैं, इन्हें ढेर किया जाता है, तो क्या माना जाए हिमांशु, गरियाबंद मुक्त हो जाएगा नक्सलवाद से? जी बिल्कुल, जो नक्सलियों का मेन सरेंडर जो अभी सुनील जिसने सरेंडर किया था उससे भी हमारी बात हुई तो उसने बताया कि बस आखिरी ये 23 से 24 जो नक्सली हैं वही बचे हैं इस जिले में, और अगर ये सरेंडर कर देते हैं या ये पुलिस इनके सरेंडर करवा देती है तो फिर गरियाबंद जिला नक्सल मुक्त हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी खबर भी है, क्योंकि सालों की ये समस्या, जिस तरह से नक्सलियों की ओर से लगातार यहाँ पर आतंक फैलाया गया, कभी जवानों को टारगेट किया गया तो कभी ग्रामीणों पर अटैक किया गया, और निश्चित तौर पर अगर ये नक्सली मुख्यधारा का रास्ता अपनाते हैं तो कह सकते हैं कि लाल आतंक यहां से गरियाबंद जिले से खत्म हो चुका है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी मात्रा में डंप विस्फोटक यहां पर जवानों ने जब्त कर लिया है। और खबर अब दतिया से है। नेशनल हाईवे 44 पर भीषण हादसा हो गया। खड़े हुए कंटेनर से बाइक और कार टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कार सवार पुलिस आरक्षक सहित 6 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, ग्वालियर रेफर किया गया है। तस्वीरें आपको दतिया से दिखा रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 44 की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इलाज अभी चल रहा है, लेकिन यहां पर हादसा हुआ। खड़े हुए कंटेनर से बाइक और कार टकरा गई। भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। तो कार सवार पुलिस आरक्षक सहित 6 लोग बताए जा रहे हैं जो कि हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं, जिनका इलाज अब अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि एक की हालत गंभीर है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया है। देवास से खबर है, जहां पर खाते गांव में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर एक मकान में जा टकराया। बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए कमरे में जा घुसा डंपर। हादसे में बाल बाल बची है घर वालों की जान। हादसे में 10 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। और धायली गांव का मामला है। रात करीब घड़ी में जब 9 बज रहे थे, 9:30 बजे का यह समय था जब यह हादसा हुआ है। तो देखिए, ये नुकसान पहुंचा है। हादसे में बाल बाल बची है घर वालों की जान। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देवास की ये घटना आपको बता रहे हैं। खाते गांव में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर एक मकान में जा टकराया।